Assalamualaikum students, hope you are fine. I am your computer science teacher Miss Habiba. Chapter number 5, Designing Website. Today's topic is Creating List. आज हम ये देखेंगे HTML में वेब पेज के अंदर लिस्ट क्रिएट करनी हो तो वो कैसे करेंगे. Creating list. Sometimes you need to provide information in the form of list. For example, list of subject, list of teacher, list of friends, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हो सकती है या गुड्स की लिस्ट हो सकती है, किसी भी चीज़ की लिस्ट हो सकती है. अगर ये लिस्ट हम अपने वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हैं बुलेट्स और या नंबर्स की फॉर्म में, तो वो हम कैसे करवा सकते हैं. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले इसकी टाइप्स के बारे में बात कर देते हैं. HTML में लिस्ट को क्रिएट करने की 4 टाइप्स होती हैं. अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट. नाउ व्हाट इज़ अनऑर्डर लिस्ट? In an unordered list, the order of the list item is not important. In other words, shuffling of items in an ordered list has no effect. Unordered list में order matter नहीं करता. Order आगे पीछे हो जाए does not matter. अगर इसको हम shuffle भी कर लेते हैं तो इसका कोई effect नहीं होगा. For example, list of cities in Pakistan. An unordered list is created inside the UL tag. Each list item is added with li tag. जैसा कि इस टेबल में शो हो रहा है कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास HTML कोड है और उसकी राइट साइड पे हमारे पास इसका आउटपुट दिया हुआ है. इट इज़ वेरी सिंपल. डे 1 से हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि इसमें हम टैग यूज़ करते हैं, क्योंकि जो HTML की लैंग्वेज होती है वो टैग ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है. मीन्स कि इस पर टैग यूज़ होते हैं. और टैग की हमने 2 टाइप्स की थी. पेयर टैग होता है और एक सिंगुलर टैग होता है. सिंगुलर टैग को हम एम्प्टी टैग भी बोल देते हैं. पेयर टैग में ये होता है कि इसमें 2 टैग होते हैं, एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है. लेकिन सिंगुलर में सिर्फ एक ही टैग होता है जिसका स्टार्टिंग टैग होता है, क्योंकि इसमें एंडिंग टैग नहीं होता. अब हमें देखिए ये है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में कौन सा टैग यूज़ हुआ है, पेयर टैग यूज़ हुआ है या सिंगुलर टैग यूज़ हुआ है. जैसे कि ये देखें ना, यूएल स्टार्ट भी हुआ है और एट द एंड भी हुआ है. अब इधर यूएल का टैग यूज़ हुआ है. यू स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड, एल स्टैंड फॉर लिस्ट. ये स्टार्ट भी हुआ है और एट द एंड ये स्लैश लगा के इसको एंड भी किया हुआ है. इट मीन्स कि ये पेयर टैग है. और HTML जो हमारी लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती. आप अपर केस यूज़ करें या लोअर केस यूज़ करें, डज नॉट मैटर. अब LI यूज़ किया हुआ है हमने लिस्ट के लिए, कि जिस चीज़ों की हमने लिस्ट देनी हुई. यहाँ तो हमने सिर्फ सिंपल आइटम्स लिखा हुआ है. आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी चीज़ का नाम लिख सकते हैं या कुछ भी ग्रोसरी वगैरह जो भी आप करना चाह रहे हैं. अब नेक्स्ट इसका आउटपुट देखते हैं. आउटपुट में ये बुलेट्स की फॉर्म में आया है, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट में जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा बुलेट्स की फॉर्म में आएगा. नाउ व्हाट इज़ ऑर्डर लिस्ट? An order list keep each list item with an order number. If you change the order, the meaning of the whole list may also change. ऑर्डर लिस्ट में अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो ये सारी हमारी लिस्ट को डिस्टर्ब कर लेता है, अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर मार्क्स, देन डेफिनेटली ऑर्डर विल मैटर. क्योंकि ऑर्डर लिस्ट में जो हमारा आउटपुट आता है वो नंबर्स की फॉर्म में आता है, लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में जो हमारा आउटपुट आता था वो बुलेट की फॉर्म में आता था. और ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि वहाँ बुलेट्स की फॉर्म में आता था या नंबर्स की फॉर्म में आता था. वहाँ अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते थे, शफल कर लेते थे, तो इट डज़ नॉट मैटर. लेकिन यहाँ ये चीज़ मैटर करती है, क्योंकि हमारी नंबरिंग सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है. लेकिन ये डिपेंड हम पे करता है कि हम कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, ऑर्डर यूज़ करना चाहते हैं या अनऑर्डर यूज़ करना चाहते हैं. लास्ट टेबल की तरह इस टेबल में इसके लेफ्ट साइड पे HTML कोड दिया हुआ है और राइट साइड पे आउटपुट दिया हुआ है. वहाँ हमने UL का टैग यूज़ किया था क्योंकि वो अनऑर्डर लिस्ट थी, लेकिन ये ऑर्डर लिस्ट है इसलिए OL का टैग यूज़ किया है. ये भी पेयर टैग है हमारे पास, क्योंकि ये स्टार्ट भी हुआ है और एंड भी हुआ है. LI हमने यूज़ किया लिस्ट के लिए, ये भी पेयर टैग है, स्टार्ट भी हुआ है और एंड भी हुआ है. उसके बाद हमने आइटम्स बता दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. अब इसका आउटपुट देखें. आउटपुट हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में आया है 1 2 3 4, क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट है. अनऑर्डर लिस्ट होती तो हमारा बुलेट्स की फॉर्म में आता था, जैसे लास्ट टेबल में आया था. ये इसमें मेजर डिफरेंस है और ये डिफरेंस हमने याद रखें, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा गया हुआ है. नाउ हेयर वी वाइंड अप आवर लेक्चर. नेक्स्ट 2 टाइप इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़, बी हैप्पी.